हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का एनवायरनमेंट सेक्शन से एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कॉलम में दिए हैं बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क्स, और दूसरे कॉलम में दिए हैं उनके फिजियोग्राफिक लोकेशन। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो हिल्स, लोकतक लेक, बरेल रेंज एंड नामदापा नेशनल पार्क, डाफला हिल्स। आपको थोड़ा सा मैपिंग क्लियर होना चाहिए, और ये सारे लोकेशंस भी पता होने चाहिए। एक एक करके बात करते हैं कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व ये मेघालय में है, ठीक है। तो इफ आई शो यू मैप दिस पर्टिकुलर रीजन, यू विल फाइंड दैट ये जो गारो हिल्स का रीजन है, इस गारो हिल्स के रीजन में वी हैव नोक्रेक नेशनल पार्क। वहां पर नोक्रेक करके एक हिल भी है, उसकी 1400 समथिंग हाइट है, तो उसके लिए भी वो एक फेमस हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट। बात करें लोकतक लेक, बरेल रेंज, ये इनकरेक्ट है। अगर आप बरेल रेंज देखें तो वेयर इज बरेल रेंज? बरेल रेंज इज समवेयर हियर। अगर आप लोकतक लेक की बात करें तो मणिपुर के इम्फाल सिटी के ईस्टर्न साइड में आपको लोकतक लेक, मणिपुर हिल्स का जो रीजन है, तो यहाँ पर लोकतक लेक है, दिस पर्टिकुलर लोकेशन, और ये आपकी बरेल रेंज है, तो दिस बिकम्स इनकरेक्ट। फर्दर आई हैव नामधापा नेशनल पार्क। नामधापा नेशनल पार्क भी डाफला हिल्स में नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। लेट अस लुक एट नामधापा नेशनल पार्क एंड डाफला हिल्स। तो डाफला हिल्स यहाँ पर है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के वेस्टर्न रीजन में यू हैव डाफला हिल्स। अगर हम नामदापा की बात करें तो नामदापा इज समवेयर हियर, यहाँ से आप उसको लोकेट कर सकते हैं, समवेयर अराउंड मिशमी हिल्स एंड ऑल, राइट। सो दीज आर दी लोकेशंस जो कि मैंने यहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशंस क्या है उसकी बात करी। अब बात करते हैं थोड़ा वैल्यू एडिशन की, क्या क्या चीजों को लेके आपको वैल्यू एडिशन यहाँ पर करनी होगी। सो आई विल गो फॉरवर्ड टू वैल्यू एडिशन ऑन ऑल दीज थ्री लोकेशन, दैट इज नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, लोकतक लेक और नामदापा नेशनल पार्क। तीनों के बारे में आपको डिटेल्स थोड़ी पता होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रीजन बीइंग इसमें बहुत ज्यादा रिपीटेशन है, ठीक है। कमिंग कुछ ईयर्स के पेपर्स जो होंगे उसमें बहुत ज्यादा आपको रिपीटेटिवली इन थीम्स पर क्वेश्चंस दिखाई देंगे। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस यहाँ पर बताई भी है नीचे कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले बात करते हैं नामदापा नेशनल पार्क की। नामदापा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, अरुणाचल प्रदेश में है। डिस्ट्रिक्ट की अगर आपको उतनी जानकारी नहीं होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। कहाँ पर है लोकेटेड? इंडो चाइना बायोजियोग्राफिक रीजन हम लोग जिसको कहते हैं, ये जो बॉर्डर का रीजन है, ठीक है। तो यहाँ से आप म्यांमार चलेंगे या ईस्ट में जाइएगा, चाइना जाइएगा, तो यहाँ का जो बायोजियोग्राफी है या जियोग्राफिकल फीचर्स है वो बड़े ही यूनिक है, लाइफ बड़ी ही यूनिक है, एंड दैट इज वाई वी क्लासीफाई दिस पर्टिकुलर रीजन एज इंडो चाइना बायोजियोग्राफिक रीजन। इसके ऊपर आई डोंट थिंक कोई सवाल पूछा जाएगा। टोपोग्राफी की यहाँ पर बात करनी होगी। डाफा बम करके एक रिज है, डाफा बम करके एक हिल का रीजन है ऑफ द मिशमी हिल्स और पतकई रेंज। तो आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि ये मिशमी हिल्स है, ये पतकई रेंज है, यहाँ तक ये पतकई रेंज होगी, और इसके बीच में वी हैव नामदापा नेशनल पार्क। रिवर भी है नामदापा नेशनल पार्क में से जो फ्लो हो रही है, दैट इज नामदापा रिवर। अदर देन दैट इट शेयर्स बाउंड्री विद वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामलांग करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके साथ इसकी बाउंड्री बनी हुई है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो अगर आप वेजिटेशन का पॉइंट देखें, यहाँ पर लिखा है कि बायोम्स में एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट, सारे ही टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो इफ यू गो फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ इन नामधापा नेशनल पार्क, तो सबसे सदर्न रीजन में नामधापा के आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी है। फिर थोड़ा और नॉर्थ में जाइएगा तो यू हैव सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, थोड़ा और नॉर्थ में जाइएगा टेम्परेट है, एंड फाइनली यू हैव अल्पाइन या माउंटेन टाइप के फॉरेस्ट। अब ऐसा क्यों है? तो इसका जो एरिया है इट स्पैन्स ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस, एट द सेम टाइम एलिवेशंस में चेंजेस आते हैं। तो जैसे ही आप साउथ से नॉर्थ में जाइएगा नामधापा नेशनल पार्क में, एलिवेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग, और उस कारण से यहाँ पर जो क्लाइमेट का टाइप है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट से लेके माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट या अल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट सारे ही पाए जाते हैं। और इसी को लेके 2015 में फिर से एक बार सवाल भी आपको दिखाई देगा। सो दैट इज समथिंग आई विल स्टिल रिमेंबर, ठीक है। तो उसकी जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है अभी भी बनी हुई है। अब इसी क्लाइमेटिक वेरिएशन का एक इम्पैक्ट आपने वेजिटेशन पे देखा, एट द सेम टाइम इसी क्लाइमेट का इम्पैक्ट आपको यहाँ पर पाए जाने वाले फौना या एनिमल्स पे भी दिखाई देगा। लुक एट द बिग कैट्स विच आर फाउंड हियर। चारों बिग कैट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं, एज वेल एज क्लाउडेड लेपर्ड्स भी यहाँ पर पाए जाएंगे। इसको लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स
4 बिग कैट्स आर फाउंड। ठीक है, यूनिक स्पीशीज की बात करें तो हलॉक गिबन यहाँ पर पाया जाता है। इट इज इंडियाज ओनली एप स्पीशी। अब ये जो हलॉक गिबन होते हैं, ये जो ईस्टर्न रीजन है, जिसको हम लोग इंडो चाइना बायोजियोग्राफिक रीजन कहते हैं, उस इंडो चाइना बायोजियोग्राफिक रीजन में वी फाइंड दिस हलॉक गिबन्स। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। बाकी अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्पीशी पाई जाती है, पिग टेल्ड मकेक। थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, तो ये जो नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में, दिस इज नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल, ये भी इस रीजन में पाई जाती है। इसका आईयूसीएन स्टेटस अगर आप देखें तो दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल क्या हो सकता है, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कि नामदापा नेशनल पार्क में नीचे में से कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, सो ऑब्वियसली आप गेस कर पाएंगे। तो नामदापा फ्लाइंग स्क्विरल का आईयूसीएन स्टेटस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड। ठीक है, तो ये हो गया नामदापा नेशनल पार्क के बारे में। बात करते हैं नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व की। नाउ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये एग्जैक्टली कहां पर है, गारो हिल्स है मेघालय में, वहां पर लोकेटेड है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। उसके पीक की भी हमने बात करी है, नोक्रेक पीक 1412 मीटर उसकी हाइट है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। वेजिटेशन ध्यान में रखिएगा, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस टाइप का वेजिटेशन यहाँ पर पाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो पूरा रीजन है मेघालय का, ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व का, वहां पर रेयर सिट्रस इंडिका एक स्पीशी पाई जाती है, जो कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सिट्रस फ्रूट का एंसेस्टर माना जाता है। ठीक है, तो थ्रू आउट इंडिया अगर आप कोई भी सिट्रस फ्रूट ले, इंक्लूडिंग ऑरेंजेस एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं उसका जो जेनेटिक है, यहाँ पर आप सिट्रस इंडिका में उसका जेनेटिक पाएंगे। ठीक है, तो उसको लेके फिर कई सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज चलते हैं, कई सारी जो ऑरेंजेस या लेमन्स की वैरायटीज है वो इस रेयर सिट्रस इंडिका से थोड़ा सा हाइब्रिड आपको कुछ एक वर्जन दिखाई देगा, तो देन दैट कम्स इन न्यूज। फौना की बात करें इन सारे रीजन में, मुझे इंटरेस्ट है एक स्पेसिफिक एनिमल में, दैट इज रेड पैंडा। रेड पैंडा वॉज इन न्यूज, वी विल सी कि एग्जैक्टली ये न्यूज में क्यों था। बटरफ्लाइज को लेकर भी द हिंदू में कुछ ना कुछ आते रहेगा कि मेघालय की ये जो रीजन है, उस रीजन में कुछ एक बटरफ्लाई की स्पीशीज डिस्कवर होते रहती है, तो उसको लेके आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा और देख लीजिएगा क्या बटरफ्लाई की स्पीशीज यहाँ पर पाई जाएगी। बाकी अगर आप बर्ड्स की बात करें, हॉर्नबिल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसको लेके भी कुछ एक इशू हो सकता है न्यूज में, सो वी विल कवर अगर कभी न्यूज में आता है तो। कंजर्वेशन की बात करें, आईयूसीएन सॉरी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है 2009 से। बाकी जो इंपॉर्टेंस है इसका, बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल और एंडेमिक स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है, उस कारण से यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में इसको रखा गया है। बात करें लोकतक लेक की, लोकतक लेक इज लोकेटेड इन मणिपुर। ठीक है, देन इट्स द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेजिटेशन पाई जाती है, कहा जाता है उसको फुमड़ी। कैसे होती है फुमड़ी? इट्स अ फ्लोटिंग वेजिटेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर वेजिटेशन, इट मूव्स ऑन वाटर। जैसे ही वाटर का लेवल जो है वो अप डाउन होगा तो उसके साथ ये अप डाउन भी हो जाता है। अब इसी में एक नेशनल पार्क भी है, दैट इज कॉल्ड एज कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये लार्जेस्ट फुमड़ी आपको इस कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क में दिखाई देगी। अब इसी नेशनल पार्क में इन्हीं फुमडीज के ऊपर एक डियर की स्पीशी पाई जाती है, विच इज कॉल्ड एज सांगाई डियर। ठीक है, सो दैट इज समवेयर वी कैन हैव और वी ऑलरेडी हैव क्वेश्चंस। तो फुमडी के ऊपर और कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि समवेयर और दी अदर सांगाई डियर को लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। नाउ दीज आर दी PYQs, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन। ठीक है, ये फ्लोटिंग वेजिटेशन मतलब फुमडी की यहाँ पर बात करी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन टेम्परेट एल्पाइन जोन, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। आई गेस आई हैव लाइक की मिस्टेकनली कॉपीड सम अदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं कॉपी करना था, 2015 का एक और क्वेश्चन है। आई टेल यू इन नेक्स्ट, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा कि वो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। एंड लास्टली वी ऑल्सो हैव 2022 का ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, जहाँ पे एक और बार नौकरी के बारे में पूछा गया है, बट दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन आई वुड से। करंट अफेयर्स में रेड पांडा क्यों है, तो यहाँ पर दार्जिलिंग जू का जो रेड पांडा प्रोग्राम है, इट इज अमंग टॉप 3 फाइनलिस्ट ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड। तो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग 2025 में यहाँ पर कहीं सवाल हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरनमेंट। विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।